Assalamualaikum students, as you know you are watching Unique Math Studio. From here I am your new math online tutor प्रोफेसर मोहम्मद अदील अकबर। अगर स्टूडेंट हम इस वीडियो में एक तो थ्योरी सेक्शन 6.2 कवर करेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज 6.2 को भी देखेंगे, वो भी कवर करेंगे। स्टूडेंट ये जो थ्योरी सेक्शन 6.2 है ये ना सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसकी जो रिमेनिंग जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर की सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्टार्ट करते हैं 6.2.1, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो 0 और 90 के बिटवीन होते हैं, जिसमें 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, इवन 89 भी हो सकता है। इनके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करना। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर। बट द कॉन्सेप्ट एक्सटेंड टू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट को आप 90 से ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड आर वाइडली यूज इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। साइंस एंड मैथ्स के अंदर ये वेरियस जगह पे यूज होते हैं। लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। स्टूडेंट ये ट्राइंगल साथ में है ए सी बी। अब सेंटर में सी है, इसका मतलब एंगल सी के ऊपर होगा। एंड चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। वैसे भी वर्टिकल लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो स्टूडेंट 90 डिग्री का होता है। आगे मूव करते हैं हम। विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। स्टूडेंट ये जो सी ए बी वाला एंगल है, ये चूंकि सेंटर में ए वर्टेक्स आ रहा है, तो ए वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल होगा थीटा। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। With respect to an angle, measurement of ACB is equal to 90 degree. In a triangle ACB, the side BC is called perpendicular. ये वाली जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर। हमें किस तरह पता चलेगा? स्टूडेंट ये देखें कि जो वर्टेक्स C के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का ही होता है। उस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो ऑपोजिट साइड है, ये जो हाइपोटेनियस आपको नजर आई है, ये सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्राइंगल की, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी, उसको हाइपोटेनियस का नाम दिया जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेनियस आपको मिल जाती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का नाम देना इंपॉर्टेंट होता है। परपेंडिकुलर और बेस के नाम देने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक एंगल सेलेक्ट करते हैं एक्यूट एंगल। या तो ये वाला थीटा डिफाइन ये वाला लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये वर्टेक्स बी के ऊपर हम एंगल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि थीटा एंगल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपने सेलेक्ट करना है एक्यूट एंगल, उसके जो ऑपोजिट आपको साइड नजर आएगी वो परपेंडिकुलर होगी स्टूडेंट। अब थीटा के ऑपोजिट ये ए वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर है, बाकी ए की साइड रहेगी, नीचे वो बेस होगी। 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो एंगल आपने सेलेक्ट किया उसके सामने परपेंडिकुलर ऑपोजिट, और फिर एक साइड आ जाती है बेस। इस तरह हमने नाम देना, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरे चैप्टर के लिए। ये लिखा हुआ है दी साइड बी सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये वाली जो बी सी साइड है ये परपेंडिकुलर है। और आगे लिखा हुआ है विच इज ऑपोजिट टू एंगल थीटा। द साइड ए सी इज कॉल्ड द बेस एंड द साइड ए बी इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। जो ए सी वाली साइड है वो बेस है आपकी, ये वाली ए सी साइड नीचे, और जो ए बी वाली साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने इनको नाम देना है। जो सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड ए बी है उसको हाइपोटेनियस का नाम देना स्टूडेंट। आगे है द साइड AC इज कॉल्ड बेस एंड द साइड ऑपोटेनियस। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ACB द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड एज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अब ये थीटा से ही डिफाइन होंगी। उसमें ये 6 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें साइन है, कोसेकेंड है, ये साइन का ही रेसिप्रोकल है, कोस है उसका रेसिप्रोकल सेकेंड है, आमने सामने मैंने लिखे हुए हैं, टेन है उसका रेसिप्रोकल कॉट है। तो साइन को किस तरह डिफाइन किया जाता है? ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये आपने याद करने हैं। और इसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसमें हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा कोसेकेंड के अंदर, उसी का रेसिप्रोकल। कोस में आ जाएंगे वो बेस और हाइपोटेनियस होता है। अब उसका रेसिप्रोकल सेकेंड है, उसमें हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे। इसी तरह टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसका जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मैंने लिखे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड, ये रेसिप्रोकल को शो कर रहा है 1 ओवर समथिंग, कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। इस तरह ये नीचे आपने देख लिया। अब नीचे स्टूडेंट ये लिखा हुआ है
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस। इसको स्टूडेंट कोशेंट आइडेंटिटी भी बोला जाता है, रेशियो आइडेंटिटी भी बोला जाता है। अब स्टूडेंट ये हम जब 6.3 देखेंगे वहाँ पे अगर हमें टेन नज़र आएगा या कोट नज़र आएगा, हम उसको बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में दो ही फंक्शन है, साइन और कोस, तो हम बेस में कन्वर्ट करके वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है। टेन को हम लिखेंगे साइन ओवर कोस और कोट को हम लिखेंगे कोस ओवर साइन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट यहाँ पे कोस 90 माइनस, आपने ये याद रखना है कि 90 में से कोई एंगल माइनस होगा तो कोस को रेशियो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये अलाइड एंगल के साथ कॉन्सेप्ट रिलेट किया जाता है, लेकिन अलाइड एंगल आपकी बुक में है नहीं वर्ड, तो बस आपने यही याद रख लेना है कि अगर 90 में से कोई एंगल माइनस होगा तो कोस को रेशियो साइन में कन्वर्ट होगा और साइन को रेशियो कोस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह टेन को रेशियो कोट में कन्वर्ट होगा, कोट को रेशियो टेन में कन्वर्ट होगा। ये आगे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट। इसी तरह नीचे सीकेंड जो है वो कोसीकेंड में, कोसीकेंड पीछे सीकेंड में, ये भी आगे लिखा हुआ है। तो ये आपने याद रखना स्टूडेंट। अब चले इसके रिलेटेड ही हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें साइन 90 में से एंगल 60 माइनस हो रहा है, तो जब 90 में से एंगल माइनस होता है तो साइन को रेशो में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे को रेशो है कोस साइन की, और साथ में ये 60 एंगल आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करें, कोस 90 माइनस 60 लिखा हुआ है तो कोस को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा और साथ में एंगल ये 60 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह टेन लिखा हुआ है, टेन को रेशो कोट में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट और साथ में ये एंगल 60 आ जाएगा डिग्री। और इसी तरह नेक्स्ट भी टेन है तो को रेशो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है वो आ जाएगा। साइन को रेशो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में जो एंगल है वो 30 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। नीचे कोस है तो ये को रेशो साइन में और साथ में एंगल 30 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आप मूव करते हो, साइन है तो को रेशो कोस में चला जाएगा और साथ में एंगल 45 डिग्री। नेक्स्ट टेन है तो को रेशो कोट में कन्वर्ट, एंगल यहाँ पे 45 डिग्री, और लास्ट में कोस है तो को रेशो साइन में चेंज। तो इस तरह आपने को रेशो में चेंज कर देना जब एंगल 90 में से माइनस होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट को आपने 3 डायग्राम से डिस्कस करना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम 1 से इनको सोल्व करते हैं तो डायग्राम 1 में हमने, अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन आपको थीटा के अंदर भी है और फाई के अंदर भी है, उसके लिहाज से आपने परपेंडिकुलर और बेस का नाम देना है। हाइपोटेनियस आपको पता चल जाता है, जब वर्टिकल लाइन पे ये 90 का एंगल होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ये तो हमें पता चल गया 5 है, दोनों एंगल्स में सेम ही रहना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5, लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस का नाम देना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थीटा को डिस्कस करोगे, थीटा के लिहाज से देखोगे तो यहाँ से थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो कि आपको 4 नजर आ रही है या परपेंडिकुलर है, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर 4, बाकी एक ही साइड रह गया वो आपकी बेस होगी जो कि 3 है। इसी तरह फाई के लिहाज से जब आप देखोगे ये फाई है आपके पास, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली जो 3 है परपेंडिकुलर होगी, तो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, बाकी एक साइड रह गया बेस वो 4 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इनके आंसर्स लिखने हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया है, तो वहां से देख लेना परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब थीटा वाला एंगल है तो थीटा वाले एंगल में परपेंडिकुलर आपका 4 है स्टूडेंट और नीचे हाइपोटेनियस आपका 5 है, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए, कोड है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आपके पास 3 है स्टूडेंट और हाइपोटेनियस आपके पास 5 है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो टेन थीटा है, टेन आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका 4 है स्टूडेंट और बेस आपका स्टूडेंट 3 है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीकेंड थीटा, अब ये हाइपोटेनियस ओवर बेस ये आपने अब देख लेना, ऊपर से वैल्यूज लिख लेनी है। और लास्ट पे कोसेकेंड थीटा है, तो कोसेकेंड थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस देखोगे तो 5 है, नीचे परपेंडिकुलर देखोगे तो आपका 4 है स्टूडेंट। ये तो थीटा वाले सारे पार्ट डिस्कस हो गए।
अब आगे आ जाए 6 से 10 तक, ये 5 वाले हैं, 5 वाले में ही हम वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहले कोट 5 या बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस यहाँ से उठा लेंगे 4 है आपके पास 5 वाले में, और नीचे परपेंडिकुलर आपके पास 3 है स्टूडेंट। तो इस तरह आपने 5 वाले अब ये सारे कर लेने, 5 वाले पोर्शन से वैल्यूज उठा कर स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन की डायग्राम बी डायग्राम से अगर हम इसको करते हैं तो स्टूडेंट बी डायग्राम से आप इसको नाम दे दें। बी डायग्राम में अगर ये तो हमें पता चल गया बी वर्टेक्स के ऑपोजिट हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 है, 90 एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेनियस साइड। अब थीटा के लिहाज से देखोगे, थीटा के ऑपोजिट ये 8 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 15 बच जाएगा, 15 आपकी बेस हो जाएगी। तो ये वैल्यूज दी हुई है मैंने। अभी इस तरह 5 के लिहाज से देखोगे, ये सी वर्टेक्स पे 5 है, 5 के ऑपोजिट आपकी ये 15 है, 15 आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी और उसके साथ फिर एक ही साइड बच जाएगी आपको, क्योंकि हाइपोटेनियस आप 17 बता चुके हैं, 8 बच जाएगी, वो आपकी बेस हो जाएगी। तो इस तरह आपने नाम देके ये नीचे फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाला, यहाँ से आपने ये सारे सोल्व कर लेने हैं। सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो आपने ये देख लेना है, कोशिश करें कि इसको जुबानी करें आप वैल्यूज लिख के। चले नेक्स्ट मूव करते हैं डायग्राम जो सी है, डायग्राम सी के भी अब आपने ये नाम देने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके लिए छोड़ रहा सोल्यूशन है तो कोशिश करें आप खुद करें। अब ये नेक्स्ट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरह ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, अब यहाँ पे भी एंगल थीटा है और साथ में दूसरा एंगल फाई है। अगर थीटा के हिसाब से आप देखते हो तो ये तो बी वर्टेक्स के ऊपर आपका 90 का एंगल है, तो उसके ऑपोजिट साइड तो हाइपोटेनियस ही नहीं, हाइपोटेनियस तो बी आपको मिल गया दोनों साइडों में, दोनों एंगल्स के लिए। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ पे अब थीटा के लिहाज से देखोगे एक्यूट एंगल, तो थीटा के ऑपोजिट साइड ये सी वाली है जो कि परपेंडिकुलर होगी। अब थीटा में परपेंडिकुलर साइड आपकी सी आ गई, एक ही साइड रह गई या ए वाली, वो फिर बेस हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपने नाम लिख लेना है। फाई के लिहाज से अब ये फाई ए वर्टेक्स के ऊपर है, इसके ऑपोजिट साइड ये ए स्मॉल ए वाली होगी, स्मॉल ए वाली अब परपेंडिकुलर साइड होगी। ठीक है, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड। तो परपेंडिकुलर यहाँ से ए हो गया, हाइपोटेनियस आप बता चुके हो उसको जो कि बी है, बेस आपके पास अब ये सी हो जाएगी स्टूडेंट। तो अब इसी को देख के आपने जब थीटा वाला क्वेश्चन होगा तो थीटा वाली वैल्यूज को उठा के यहाँ पे लिख देना है। देखोगे अब रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू थीटा से उठा के नीचे हाइपोटेनियस की वैल्यू भी इधर से उठा के आप पेस्ट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह ये अब आपने कोज वाले भी देख लेना है, टेन वाला भी देख लेना है थीटा के लिहाज से, और अगर फाई के लिहाज से 4 से 6 तक जो पार्ट है साइन आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब 5 वाले में हम जाएंगे, 5 वाले में परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस बी है, तो आंसर ए ओवर बी आ जाएगा। इसका 5वां और 6ठा पार्ट अब आपने देख लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल एबीसी वेरीफाइड है। इस ट्राइंगल से आपने जो है क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे और अपने क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल ही है सारे क्वेश्चन में, हमने थीटा एंगल से ही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का नाम दे देना है। अब वर्टेक्स सी के ऊपर 90 है, उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस सी हो जाएगी आपको, ये लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब थीटा के लिहाज से देखोगे इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, जो कि 3 लिखा हुआ है परपेंडिकुलर 3, अगर एक ही साइड रह गई आपके पास 4 वाली तो 4 आपकी बेस हो जाएगी। तो इस तरह आपने ये नाम दे देने हैं इसको। अब नेक्स्ट आ जाए, आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड ले लें राइट बन जाएगी, वैसे राइट से भी हम लेफ्ट बना सकते हैं, तो आपने देख लेना जिस तरह पॉसिबल है हो सके। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं मैथ के अंदर बड़ी साइड कंसीडर करने की, बड़ी से छोटी साइड बनाना आसान होता है। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड आपके पास है साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस डॉट कोसेकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। स्टूडेंट आपने ऐसा नहीं करना कि आप यहीं से परपेंडिकुलर कट कर दें, नो, इनकी वैल्यूज यूज करनी है। ट्राइंगल से वैल्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ये लिख ली थी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास है 5 स्टूडेंट, तो ये यूज कर ली डॉट, यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू स्टूडेंट
5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करके हरगिज आपने जीरो नहीं लिखना, ये आप कैंसिलेशन टेबल के साथ कर रहे हो। किस तरह होगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 ही आ जाएगा। तो टेबल से आपने इसको इसकी डिवीजन करनी, कैंसिलेशन करनी है, और यही आपकी राइट साइड है। आपने लेफ्ट साइड ली, राइट के इक्वल प्रूव कर दी, यही आपने शो करना कि दोनों साइडें इक्वल हैं। लेफ्ट लेके चले हैं, वो 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, कोज आप लिख लोगे, कोज बेस ओवर हाइपोटेनियस, सीकेंड लिख दो हाइपोटेनियस ओवर बेस, इनकी वैल्यूज पुट करोगे एंड कैंसिल करोगे, 1 आ जाएगा, और यही आपकी राइट साइड है। तो ये बाकी दोनों पार्ट्स जो रिमेनिंग है ये आपने अब देख लेने। स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्टूडेंट दो तरह के एंगल्स आपको बताए गए हैं। एक तो एंगल 60 डिग्री का है और दूसरा स्टूडेंट एंगल है 30 डिग्री का। उन दोनों के लिहाज से आपने इसकी वैल्यूज लिखनी होंगी। अगर हम 60 के लिहाज से इसको देखते हैं तो स्टूडेंट ये बी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके ऑपोजिट साइड तो हाइपोटेनियस होने वाली है, दोनों में हाइपोटेनियस बी हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी, और 30 डिग्री में भी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी। उसको स्टूडेंट हमारी अब एंगल 60 को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर जो कि सी साइड है वो हमने लिख लिया। अब एक ही साइड रहेगी या नीचे वाली, वो आपकी बेस होगी। हाइपोटेनियस आप बता चुके हैं 90 के ऑपोजिट बी वाली साइड, ठीक है स्टूडेंट। ये 60 के लिहाज से हमने लिख लिया, अब 30 के लिहाज से हम लिख लेते हैं। ये वर्टेक्स ए पे देखिए, अब यहाँ पे वर्टेक्स ए पे 30 आपकी बुक में मेंशन नहीं है। 30 किस तरह आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 होते हैं, और 180 में एक एंगल मैक्सिमम एंगल तो 90 हो जाता है, बाकी फिर दो एंगल बचते हैं, उसमें 90 ने डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। क्योंकि 90 तो ये हो गया, बाकी 90 बचता है, फिर दोनों एक्यूट एंगल में 90 डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये 60 मेंशन किया हुआ उन्होंने, फिर ऑब्वियसली ये 30 ही होगा आपका, ठीक है। इस 30 के लिहाज से हम डिस्कस अगर करेंगे तो ये 30 एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर साइड होगी ए वाली, जब हम 30 में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर इक्वल टू ए। हाइपोटेनियस आप डिस्कस कर चुके हो, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनियस, वो आपकी बी हो जाएगी, और बेस फिर एक ही साइड बच गई है सी वाली, वो इसकी बेस हो जाएगी। तो ये आपने हरगिज आपने स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो बड़ा क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, फर्स्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ बीसी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एसी। अब मेजरमेंट ऑफ बीसी वाले साइड की आपने मेजरमेंट लेनी है, और बीसी वाली साइड अगर देखें, ये नीचे बीसी वाली साइड, वहां पे क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, तो उसकी जगह पे ए आ जाएगा स्टूडेंट। नीचे आ जाए मेजरमेंट ऑफ एसी साइड पे आपको बी नजर आ रहा है, तो उसकी जगह पे बी आ जाएगा। जस्ट ये इसका आंसर है स्टूडेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। उसके बाद सेकंड पे आ जाए, 60 के लिहाज से अब आपने वैल्यू लिखनी है। कोज है तो कोज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आप 60 में ही देखोगे जाके, बेस ए है आपके पास, और हाइपोटेनियस स्टूडेंट आपके पास बी है, तो आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। 10 में आ जाओगे 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 60 में ही हमने देखना है, तो 60 में परपेंडिकुलर देखोगे तो सी है आपके पास, और बेस आप देखोगे तो ए है, तो सी ओवर ए इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये वाला क्वेश्चन है पाई ओवर 3 कहाँ से आ गया, आपने तो 60 एंड 30 के लिहाज से डिस्कस किया है। ये पाई ओवर 3 बेसिकली एंगल लिखा हुआ है रेडियन के अंदर, जब हम रेडियन के अंदर लिखते हैं तो पाई उसमें इन्वॉल्व होता है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हमने सीखा पिछली एक्सरसाइज में, तो आप देख लें अगर किसी ने देखनी है तो। 80 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 60 आ जाएगा, सिंपल। तो ये 60 डिग्री ही लिखा हुआ है दूसरी वर्डिंग में, ठीक है। अब 60 डिग्री के लिहाज से हमने कोसेकेंड हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे बी है, और नीचे परपेंडिकुलर की वैल्यू सी है, तो ये बी और सी आंसर निकल आएगा। 5 वाला पार्ट अब आपने देख लेना है। 6 वाले पार्ट पे आ जाए, 30 के लिहाज से करना है साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर की वैल्यू जरा देख लो जाके, 30 में अब आपने देखनी है। 30 में परपेंडिकुलर आपके पास स्टूडेंट ए है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे, नीचे हाइपोटेनियस आपके पास बी है तो बी लिख देंगे। अब यहाँ पे ये cos 30 है, तो cos 30 बेस ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यूज भी आप यहाँ से पेस्ट कर दोगे 30 वाले से। लास्ट वाला देख लेते हैं, cos 30 डिग्री है, cot 30 कोट यहाँ से स्टूडेंट cot 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री लास्ट वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। cot 30 डिग्री होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये स्टूडेंट tan का ही रेसिप्रोकल है, tan परपेंडिकुलर और बेस, और cot बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब 30 में आप देखोगे, बेस आप देख लो यहाँ से c है, परपेंडिकुलर आप देख लो यहाँ से a है, तो c ओवर a स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा।
तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी स्टूडेंट। अब किसी को भी क्वेश्चन और क्यूरी वगैरह तो वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें, तो आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो ख्याल रखें स्टूडेंट अपना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और साथ में कुछ थ्योरी के साथ। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।